बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और डिस्कस करते हैं क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को। अब से थोड़ी देर पहले अब मैच अख्ताम को पहुंचा मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान, और यहाँ पर इस मैच में मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। एक बड़ा स्कोर था जिसको चेस कर दे मुल्तान सुल्तान की टीम रायली रोसो की शानदार इनिंग की बदौलत कामयाब हुई, और ये पीएसएल की हिस्ट्री की तीसरी बड़ी इनिंग थी। जैसन रॉय के 145 रन के बाद, उसके बाद कॉलिन इंग्रम के 127 रन के बाद ये इनिंग जो थी वो पीएसएल की हिस्ट्री की तीसरी बड़ी इनफरादी इनिंग करार पाई। आज के मैच को डिस्कस करेंगे और क्रिकेट से जुड़ी दीगर बातों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन हम सबके हीरो, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आपके बहुत खूबसूरत अल्फाजों का हमेशा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप मत बोला करेंगे, कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। लेकिन सच जो सच है उसको छुपाया नहीं जा सकता, और हाथ कंगन को आरसी किया जनाब, और जो सच है उसको ज़रूर सामने आना चाहिए, और सच्चे लोगों को तो लोग छुपा सकते हैं, सच को नहीं छुपा सकते। और राइट, जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, ये भी सच बोलते हैं, लेकिन मोहसिन भाई के लिए जब सच बोलते हैं, मोहसिन भाई कहते हैं लोगों को ये पसंद नहीं आता, लेकिन इनके लिए मैं कह सकता हूँ कि जो ये सच बोलते हैं वो वाकई लोगों को पसंद नहीं आता। वो इसलिए पसंद नहीं आता कि जो ये बात इब्तिदा में करते थे, हम भी इनसे इख्तिलाफ करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे लोग भी अब ये बात करना शुरू हो गए। स्ट्राइक रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्होंने बात उठाई, और अब जो है सभी ये बात करते हैं। इनसे इख्तिलाफात भी हमारे होते हैं, इत्तेफाक ज़रा कम कम होता है, लेकिन इख्तिलाफ ज़्यादा होते हैं। लेकिन मोहसिन भाई की मौजूदगी में थोड़ा सा ये भी ख्याल करते हैं और स्ट्राइक ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि मोहसिन भाई के पास ही रहे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अली आपका, और जिस अल्फाजों से आप हमारा स्वागत करते हैं कि हमें वेलकम करते हैं वो यकीनन आप ही के पास है। और आज के मैच पे आ जाएं जल्दी थोड़ा। मुझे पता है आपको इंतजार होगा, हालांकि 39 बॉल्स पे किए हैं 73 रन, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मसाइल होंगे यकीनन। रोसो का मतलब ऐसे ही खेलता अभी है। दिखाते हैं किसने क्या किया, दिखाइए जना किसने क्या किया, क्योंकि ये तो मुतमईन होते ही नहीं है बाबर आजम की परफॉर्मेंस से। 39 बॉल्स में आज हालांकि 73 रन की इनिंग खेली है। मैच समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे कि जहां पर पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 242 रन स्कोर किए 6 विकेटों के नुकसान पर। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 73 रन की जबरदस्त इनिंग खेली बाबर आजम ने। साइम अय्यूब और बाबर आजम के दरमियान 134 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप रही, इससे पहले 160 की पार्टनरशिप रही थी इन दोनों के दरमियान। 58 रन बनाए साइम अय्यूब ने, और कैटमोर 38 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की, और जवाब में रायली रोसो की शानदार बरक रफ्तार 121 रन की इनिंग की बदौलत मतलूबा टारगेट 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कैरन पुलार्ड जिनको आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, अच्छा ये फैसला साबित हुआ, 52 रन बनाए, और अनवर अली ने 24 रन की इनिंग खेली। अजमतुल्ला 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, और यूं मुल्तान ने इस मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ये पिच है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रन स्कोर हो रहे हैं। मोहसिन भाई, बॉलर भी वही हैं, बैट्समैन भी वही हैं, और ये पिच जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि इसको कहा जाता था कि आइडियल पिच नहीं है ये, और इसको डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए। एंटरटेनिंग क्रिकेट यहाँ पर हम देख रहे हैं मुसलसल। अली, मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं देखा कि 2020 में या वनडे में बैटिंग विकेट ना बनाई गई हो, बाद में बीच में ख़राब हो जाए, बात दूसरी होती है। अब 2020 का वर्जन जो है, समझिए 3 घंटे में पूरा खेल हो जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें पिच ख़राब नहीं होती, भला आप पहले बैटिंग करें बाद में करें। हाँ, पहले बैटिंग में आपने देख लिया होगा कहीं ये फ़र्क पड़ जाता है कि ओस पड़ेगी बाद में, या फिर थोड़ी सी डैम्पनेस ज़्यादा हो जाएगी, ये फ़र्क होता है। अदरवाइज़ जो दिलेर टीमें हैं ना, वो कोशिश करती हैं पहले खेल के बड़ा स्कोर डालें और स्कोर का प्रेशर डालें। लेकिन हमने कुछ मैचेस में अली, इस वॉज सो सरप्राइजिंग एंड सो एक्साइटिंग टू सी कि पहली बैट टीम ने बड़ा स्कोर किया है। कल पिछले मैच में भी ये हुआ, आज के मैच में भी हुआ, उससे पहले भी हो चुका है कि 230 प्लस 240 प्लस के स्कोर पे ऊपर, इससे ऊपर स्कोर हो रहा है। लेकिन उसमें ब्रिलियंस की जो मुझे बात लग रही है, रायली रूसो ठीक है, ये लोग बाहर के जो प्लेयर्स आते हैं अली, वो आते हैं बड़ी डिसिप्लिन क्रिकेट बचपन से खेलते हुए, समझदार होते हैं। जब अपना लड़का कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसमें मुझे बहुत खुशी होती है, और देख के ये होता है कि एक लड़का सी, अब मुझे साइम जो लड़का है इसने आज फिर रन्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उसने डेवलप की है।
उसको अगर आप देखें तो वो कहीं से ट्रेंड नहीं है। हाँ, भला अकेडमी से थोड़ा कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कोचिंग का ध्यान नहीं दिया गया ऐसा। लेकिन उसका जो अपना पर्सनल टैलेंट है, तो एक प्लेयर आपको नज़र आया है फ्यूचर के लिए कि ये हमारा प्लेयर जो है ये ऊपर आ सकता है। अब ये इसको संभालेगा कौन? इसको संभालेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मैनेजमेंट के हवाले से। तो वेरी एक्साइटिंग मैच। मुझे देख के ये खुशी हो रही थी कि चाहे बाहर का प्लेयर हो या अपना प्लेयर हो, राइलो रूसो ने, इधर बाबर आजम ने, और इसकी जो शुरू में साइम की पार्टनरशिप हुई, प्रॉपर शॉट्स, प्रॉपर हिटिंग शॉट्स, कोई हाँ एक दो फ्लूक लग जाते हैं बीच में, लेकिन जो क्रिकेट की जो क्वालिटी है ना, वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ कि आप ये कह सकते हैं कि बॉलर्स की तो बिल्कुल ही कबाड़ा करके रख दिया दोनों तरफ से, लेकिन वो करने के लिए बैट्समैन को कमाल का खेलना होता है। अब दोनों तरफ से जो बैटिंग हुई है, जो बॉलर्स को डोमिनेट किया है, नो डाउट बैटिंग पिच थी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहता जाऊँ बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ज़्यादातर अपने बॉलर्स को मैं देख रहा था, वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन नहीं करेंगे तो बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ऐसे मौक़ों पे अली, गुड लेंथ इज़ अ गुड बॉल टू हिट, बिकॉज उसको पता होता है इसने यहाँ करनी गेंद, उसमें आपको यॉर्कर करनी है, स्लोर। अब अनवर अली का मैं मिसाल की स्लोर वन वो कर रहा है ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन इसके ऊपर तो हो नहीं रही। अब स्लोर वन करना पड़ता है आपको, और थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ कि बैट्समैन डिसीव हो शॉट के ऊपर ना, बिकॉज हाथ का मोशन वही तेज़ जाता है लेकिन बॉल उससे स्लो निकलता है। अगर आप हाफ वाली स्लोर वन करेंगे, डम छे ये लगता रहता है। तो यहाँ वेरिएशन हमारे जो कोचेज़ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अपने जो अपने लड़के हैं ख़ास तौर पे उनको बताएं, बल्कि उनके जो बाहर के प्लेयर्स आए हुए हैं बॉलर्स कोच, जो उनसे देख के सीखे। अली, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, बल्कि मेरे एरा में हम लोगों ने क्रिकेट देख के सीखी है। मैं यकीन कीजिए, मैं माजिद खान को, मैं जेफरी बॉयकॉट को, मैं सुनील गावस्कर को, मैं ग्रेग चैपल को वॉच करता था कि ये किस तरह खेल रहे हैं, किस तरह प्लेयर, ये वाई क्यों ग्रेट प्लेयर्स बने। टीवी से देख देख के हमने खेल सकते थे। तो यहाँ पे हमें चाहिए हमारे लड़कों को इनसे भी कुछ टिप्स लें और हमारे कोचेज़ को बताइए कि वेरिएशन। अब आप पाकिस्तान का मैच अगर ये हो रहा है और आप 240 या 245 करके मैच हार जाए, दैट इज़ बैड परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ का हमें ख्याल करना। अच्छा मुझे एज एन ओपनर क्या लगता है आपको कि साइम अय्यूब और बाबर आजम एक दूसरे को इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो साइम अय्यूब के लिए कितना ये बेनिफिशियल है बाबर आजम के साथ खेलना? और बाबर आजम जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, अगर सामने से साइम अय्यूब करते हैं तो उनको वो एक शील्ड दे देते हैं बाबर आजम को। अब मैं एक बात और कह दूं, देखिए मैंने आपसे कहा था अगर मैं बाबर आजम कल का मैच जो हारे हैं, कल ही पे हारे ना, कल ही मैच था इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक दिन पहले आई बेग यू पार्डन, वो उसकी बैटिंग से नहीं हारे, उसकी कप्तानी से मैच हार गए ये लोग बाबर की। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं बाबर को 2020 में कैप्टन नहीं बनाऊं, और उसको वनडे या टेस्ट क्रिकेट में खेला। ज़बरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन अगर वो ओपन नहीं करता, अली उसकी टीम में जगह नहीं बनती। मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब फ़खर ज़मान है, मैं उस लड़के को और उठाऊँ, उसको और हिम्मत दूं। साइम अय्यूब जैसा प्लेयर आपको मिला है, और दूसरे साइम अय्यूब ही है ना, अगर मैं गलत नहीं, साइम अय्यूब है ना पूरा नाम, तो ये है। इस तरह और लड़के कुछ और हैं। तो आप अगर बाबर का अगर आप ओपन वो इस वजह से करता है, वो खेलता है 120 बॉलों का गेम, 120 ओवर्स में खेलूंगा, 80 करूंगा, 100 करूंगा, 125 करूंगा, और ऐसा एक बैट्समैन चाहिए। इफ़ी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इफ़ी भाई मैं सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत ही माजरत के साथ, ये रोल क्यों, सेल्फ क्लेम के रोल क्यों ले लेते हैं कि मैं ही हूं जो पिच बचाऊंगा, मोहसिन हसन खान साहब रन करेंगे, कमर जैफी रन करेंगे, लेकिन मैं जो है वो विकेट ऑक्यूपाई करूंगा। ये सेल्फ क्लेम रोल क्यों हो जाता है? देखिए सेल्फ क्लेम रोल इसलिए हो जाता है, एक बात हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक दो बातें और भी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा मैं आपसे अगले सेशन में। इसमें तो अभी इफ़ी भी बोलेगा इंशाल्लाह कि ये जो सेल्फ सेंटर्ड काम चलता है ना, अब ये हाँ नहीं बोलेगा, आपने कह दिया कि बाबर को मैं टीम में ही नहीं रखता, नहीं उसकी जगह नहीं बनती। क्या बोलूँगा? अगर वो ओपन ना करे तो उसे, अब देखिए ये शॉट्स दिखा रहे हैं, मैं ये लोग देख रहे हैं, अब देखिए ये बाबर है, ये 2020 का शॉट नहीं है, ये टेस्ट का भी है, वनडे का भी है, और T20 का भी शॉट है, प्रॉपर शॉट्स, कोई स्लॉगिंग नहीं। ही इज़ अ क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन जब आप 20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं,
इसको मैं उस तरह बॉलर भी देख लिया करे ना, बॉलर, हाँ बॉलर तो देखा करें बॉलर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इफ़ी देखिए अब जो इनकी शॉट्स की वेरिएशन देख लें, मैं बॉलर देखता हूँ। नहीं, वो ठीक जब मोहसिन भाई आप जिन बॉलर्स को खेलते थे टॉप ऑर्डर में जाके, वो ये बोलार्ड था नहीं है, वो क्या वो टिम डेविड था? नहीं तो वो तो टाई था। नहीं टाई से नहीं, कमाल है, लेकिन वो सबके लिए, वो सबके लिए है ना, सिर्फ बाबर के लिए तो नहीं है ना। सारे बैट्समैन उन्हीं बॉलर्स को खेल रहे हैं, सबके साथ क्लास नहीं लगती ना, ग्रेट नहीं लगता, मसला ये भी है। देखो मैं एक सिर्फ बात कहूंगा, मैंने आई थिंक ये एक बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट दे दी और मैं ये करके दिखाता आपको कि मैं उससे कहता बेटा अगर तुमने ओपन करना है तो तुम्हारी वजह से हम स्लो डाउन कहीं नहीं होंगे। ओपन ठीक है, अगर मैं होता करवा के देखता, पहली बात तो नहीं करवाता, और ओपन में अगर वो नहीं खेलता है तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है। और मैं क्विकली मिसाल दे रहा हूँ, मिसबा को लेके आए थे कि अली हम 20 ओवर से पहले बहुत दफा आउट हो रहे थे, तो ये शीट एंकर का रोल प्ले करता है। और दुनिया की कोई टीम, मैं अपना यहाँ आपको प्रूफ देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया, उसमें टेस्ट बैट्समैन एक तो ज़रूर ऊपर होते हैं जो पूरी टीम का एक शीट एंकर का रोल प्ले। ठीक है फिर भाई, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन जरा सा बताइएगा कि आज जिस तरह साइम अयूब खेला है, बाबर पे तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन जरा साइम अयूब की इनिंग को जरा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए साइम 5वीं सेंचुरी मार के गया। सॉरी बाबर पे तो अब टाइम नहीं चाहिए होगा, मैंने कह रहा है, आपने कह दिया जो कुछ। नहीं, मैंने किस्सा खत्म, मैं किसी का भी सवाल करूंगा बाबर पे बात आएगी, मुझे पता है वो। देखिए यार साइम ने कंसिस्टेंट 5वां उनका 50 आया है इवेंट के अंदर, और बिल्कुल ही यंग बच्चा है जिस अंदाज से वो खेल रहा है। और देखें बड़ा मुश्किल होता है पहली मर्तबा इस तरह से बाबर के साथ, कुछ भी है बाबर के साथ खेल रहा है, बड़े खिलाड़ी उसको, पिछला पीएसएल उसका बिल्कुल फेल गुजरा है कर रहा है। अब ये देखें, ये जो कॉन्फिडेंस आया बीपीएल से आया, पीएसएल से कुछ नहीं आया उसके पास भाई। ठीक है, थोड़ा सा गुलाम अली ने दे दिया जो उनके कोच थे मेरे ख्याल में सिंध के, उन्होंने वहाँ से थोड़ा मिला होगा, मसरूर ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया होगा, तो ये सारा कॉन्फिडेंस गेन करता है। इसका मतलब बच्चा जहन का पक्का है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, समझदार है, दुनिया देखता है कहाँ पे किस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये पता है किस फॉर्मेट की क्रिकेट क्या होती है। फिर एक रेंज ऑफ शॉट्स उसके बाद बहुत सारे हैं। नो लुक, मैं ये कह रहा हूँ ना, जब आप अपना शॉट लेकर क्रिकेट में आएंगे तो फिर आपको रोक कौन सकता है, मुझे बताएं। ये इतने अरसे से टीम के अंदर है बाबर आजम, इसका कोई अपना शॉट है क्या? ठीक है, और राइट हम डिस्कशन कर रहे हैं जनाब इस मैच की। यहाँ पे मुल्तान सुल्तान ने आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त और तारीखी स्कोर चेज़ किया और 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच को मजीद एनालाइज करेंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के साथ और कमर रफ़ी साहब के साथ, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे उस मैच को कि जहां पर कामयाबी हासिल की मुल्तान सुल्तान ने और एक बड़े टारगेट को चेस करने में कामयाब हुई। यहां पर मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइम अयूब की इनिंग की बात की और अब जरा से बात कर लेते हैं बाबर आजम की इनिंग के वाले से मोहसिन हसन खान साहब से। मोहसिन भाई, बाबर आजम आपको लगता है ठीक है, इफ़ी भाई भी इख्तलाफ करते हैं स्ट्राइक रेट में, और लोग भी बहुत इख्तलाफ करते हैं, बल्कि मैं अगर कहूँगा इफ़ी भाई तो चले किसी और रीजन से करते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसके खिलाफ एक कैंपेन भी बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन अब हम ये देख भी रहे कि अपने गेट्स भी उन्होंने चेंज किए, आज भी उन्होंने थोड़ा बर्ख रफ्तारी से रन स्कोर किए हैं। देखिए एक तो मैं बात कहूँगा, मैं ऑनेस्टली ये नहीं कि आप फिर मेरे साथ बैठा है, आप मेरे साथ बैठे हुए, आप लोगों ने अगर उस पर कोई तनकीद की है तो उसकी कोई वजह है। साइमन डोल कहाँ से क्रिकेट को इतना समझने लगा कि वो बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज़ करे भाई। हाँ, इंटरनेट, हम गोरे को हम देखते हैं, एक तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी टू से, गोरा आ जाए भला ऑर्डिनरी हो, उसको हम वो पहाड़ बनाए थे। गोरा मतलब फॉरन कहना है, गोरे तो आप भी हैं। नहीं, मैं तो वैसा गोरा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी, अगर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा रंग साफ दिया है तो उसका करम है। लेकिन इतना भी नहीं हो जाए कि अगले को जेलसी होने लगे। तो कम हो गया मोहसिन भाई का रंग, अब कम हुआ है। इतना भी साफ नहीं होना चाहिए अगले को जेलसी होने लगे। नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी उसके। लेकिन इन लोगों को अगर मैं समझ सकता हूँ, एक विवियन रिचर्ड टाइप का आदमी या क्लास का बैट्समैन अगर उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे, आपके जो भी कमेंटेटर भी जो हैं बाहर वाले, किसमें कौन है कैलिबर का, मुझे बता दिए। हाँ, अगर डेविड गावर जब आता है तो इसमें क्लास नजर आती है उसकी बातों में। और देखिए जितना जो अच्छा प्लेयर होगा ना, वो कभी भी तनकीद ऐसे नहीं करेगा, एक इशारा दे देता है कुछ करेगा। अब इफ़ी को मैं जानता हूँ, इफ़ी प्रोड्यूस करते रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट का बरसों से चैनल के लिए, जिसके लिए आपने भी काम किया है, मैं भी उसके लिए बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ। आपका मुझे समझ में आती है कि आप पूरा रीड करते हो पाकिस्तान क्रिकेट का, तो आप लोगों को एक बनता है कि भाई तनकीद करना कि हमारी टीम को नुकसान कहाँ पहुँच रहा है। मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर मैं कोच होता तो मैं बाबर को कहता बेटा मैं तुम्हें इसमें 2020 में नहीं खिलाऊँगा, इसलिए कि तुम्हारा गेम जब ज़रूरत होगी कभी खिलाऊँगा, देखूँगा अगर टीम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आई टेल यू व्हाट, बाबर आजम, इस कोई शक नहीं है, दुनिया का इस वक्त
बेहतरीन जो बैट्समैन है 2-4 उनमें से उसका नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट करना, अब कॉम्प्लीमेंट आदमी कब करवाता है अली? जब ज़रूरत पड़े आपके पास फ़खर ज़मान है, आपके पास ये साहिम अयूब जैसा लड़का एक आया, और भी प्लेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ और हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया। इस वजह से आप ज़रूर टीम का हिस्सा बने। हमने जब देखा था मिसबा को हम लेके आए थे, उस वक्त हमारे पास इतना स्टेडी प्लेयर कोई नहीं था, तो हम मिसबा को लेके आए। नहीं तो हम मिसबा को भी नहीं लाते T20 में, लेकिन मिसबा की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक पूरी इनिंग तो खेले, 20 ओवर तो खेले। लेकिन यहाँ अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, मैं उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, अपनी राय होती है सबकी। लेकिन अगर मुझसे पूछें, आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर बाबर। मौसम भाई इस तरह बात कर रहे हैं कि लोग भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि साइमन डोल का इतना कद नहीं है जितनी वो बाबर आजम के लिए उन्होंने बात की। और बाबर आजम तो बाबर आजम, वो तो खिलाड़ियों की बेगमात पे भी उनकी नज़र है। देखिए यार अली, एक तो मोहसिन भाई की बिल्कुल जो बात है उसको मैं उससे मतलब इख्तिलाफ तो नहीं करूँगा, मगर ये कि मैं अपनी बात कहूँगा। देखिए सिर्फ साइमन डोल नहीं आया हुआ, डैनी मॉरिसन भी आया हुआ है। अच्छा, फिर आपने अपने लोग भी तो बिठाए में, वो जिनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर बड़ी मशहूर है, वकार यूनुस, भाई डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास लोग नहीं है क्या? मतलब तुम क्या किस बात के मतलब सुनने के लिए बैठे हो साइमन डोल को? तुम अपने अल्फाजों में डिफेंड करो ना। अगर वो कह रहा है बाबर आजम ने भाई सेंचुरी के लिए 100 वाले ले, अच्छा दूसरे बेस पे इस तरह कहूंगा, मौसम भाई यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, तो वहां जो साथ बैठे हुए, मैं यही कह रहा हूँ कि बाहर तक बात आ क्यों रही है कि हम तक या मोहसिन भाई उसको डिफेंड करें बैठ कर। वो भाई वकार यूनुस बैठे हैं, सिकंदर बख्श बैठा हुआ है, वो लड़का कमेंटेटर जो है, बाजिद खान है, वो तारिक सईद है, उर्दू के गालिब जो बने बैठे हुए वहां पर कमेंट्री करने के लिए। अबे भाई यार क्या था, खवातीन भी है। नहीं मैं वो छोड़ दे खवातीन को, भाई तुम किस बात के पैसे ले रहे हो? तुम्हारे पास वकार भाई को तो ज्यादा पता है साइमन डोल से क्रिकेट यार, इवन बाजिद को पता होगी यार, तुम नहीं बोलोगे? साइमन डोल जो बोल रहा है वो मतलब पत्थर पे लगे रहोगे, इसका मतलब है ठीक बोल रहा है वो। अगर तो उसको डिफेंड नहीं कर रहा है बाबर को, तो इसका मतलब है वो ठीक बोल रहा है। अच्छा लगता है, देखिए मैं साइमन डोल को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मगर साइमन डोल अगर इस फॉर्मेट के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो बाबर के ऊपर बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि मोहसिन भाई भी कह चुके हैं बेटा तुम इस फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ सकते। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको वापस भेज दें, आईपीएल में कमेंट देता तो ये वापस कर दिया जाता है। यार आपके पास क्या आईपीएल ही रह गई है कंपेयर करने को? आपका खाना हजम नहीं होता बगैर इंडिया की क्रिकेट देखे या बगैर इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं ना। आप कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं। खाना से बगैर इंडिया की क्रिकेट पे बात की है? नहीं ये तो मेरी राय है ना यार, मैं तो नहीं कह रहा कि कोई और भी बोले ये बात। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी है कि आपको आईपीएल देखें या बीसीसीआई की कोई क्रिकेट देखें। भाई वेस्ट इंडीज में भी क्रिकेट सीपीएल होती है, बांग्लादेश में भी प्रीमियर लीग होती है, बिग बैश भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में लीग्स खेली जा रही है। कहीं और की मिसाल भी दे दो, इतनी क्या कंपैरिजन की लगी? सीनियर लोग दे रहे हैं ये बातें, तो बड़े सीनियर लोग कर रहे हैं ना। हाँ तो निकाल दो उसको, थप्पड़ है किसी में निकाल दे। हाँ तो मौसम में ये कोई तरीका है कि अगर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ये कोई तरीका है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी वो उसको वापस भेज दे, जी आईपीएल में इस तरह करता तो इस तरह बर्दाश्त नहीं करता। एक और बात जो आपने कहा था, अपने कमेंटेटर जो बैठे हैं वो डिफेंड क्यों नहीं करते? अली आपके जो कमेंटेटर बैठे हैं, मैं देखिए किसी को पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक आदमी कैप्टनसी से सैक हुआ, एक आदमी 3 दफ़ा कोचिंग को एज अ हेड कोच सैक हुआ, निकाला गया। दैट मीन्स कि उसकी इंटेलिजेंस क्रिकेट के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो डिफेंड नहीं कर रहा। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, नो फेवरेटिज्म, बिकॉज मैं बिलीव ही नहीं करता। मुझे सबसे ज़्यादा लॉजिकल अगर हमारे कॉमेंटेटर्स में किसी के कॉमेंट्स पसंद आते हैं तो बाजीद के पसंद आते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं खेला है, लेकिन हाँ लेकिन उसके साथ मैं प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। बिलीव मी नॉट, बड़ी लॉजिकल बात करता है और टेक्निकली बड़ी स्ट्रांग बात करता है। हाँ अच्छी ऑब्जर्वेशन है। जो दूसरे जो खेले में बड़े नाम वाले वो नहीं कर पाते। मैं अपने प्लेयर की बात कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि देखिए पहले अपने ऊपर नज़र रखना चाहिए कि हमारा कौन क्या बात कर रहा है। दूसरा आगे कोई बात करता है, ये साइमन डोल हैं या दूसरे जो है निक नाइट है, क्या ये लोग आते हैं, निक नाइट ने क्या क्रिकेट खेली है जो आके वो एक्सपर्ट कॉमेंट्स है ब्रैडमैन की तरह। मुझे समझ में आता है कि डेविड गावर बोल रहा है, नासिर हुसैन बोल रहा है, एथरटन बोल रहा है या एथरटन बोल रहा है, ये जो जिन्होंने प्रूव किया है दुनिया में कि दे वर ग्रेट प्लेयर्स। तो लेकिन ये लोग बातें करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे देख सुन के कभी वो होता है कि बाजी जिसने एक इंटरनेशनल खेला है वो ज़्यादा अक्लमंदी से इनसे बात कर रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली बहुत ही। अच्छा मौसम में भी आपने कहा एक अब जब आप थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो उसमें वकार यूनुस कोच थे, तो आज थोड़ा इस बात पे बताइए कि क्या आपकी रजामंदी थी कि कोच रहें या आप समझते थे कि ये गलत फैसला है इनको कोच रखना? मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं आपको क्लियर बात बता दूं क्यों। मैं फिर ये कह रहा हूँ नॉट बिकॉज वकार, मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूँ जो मैंने चेयरमैन को शिकायत भी की, शिकायत इन द सेंस मैंने किया, मैंने कहा सर हम एक टीम बनाते हैं
15 की या 16 की, हम एक प्लानिंग के साथ बनाते हैं। और यकीन कीजिए मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जो मैं कहता हूँ हमेशा कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन और कोच तीनों एक कमरे में मीटिंग के लिए जाएं विद डिफरेंट आइडियाज़। बाहर आएँ तो एक उसके साथ हो कि जी हम तीनों की मर्जी की टीम है। इस तरह हम बाहर आते थे। कितने लड़के हमने सेलेक्ट करके यहाँ से नए लड़के भेजे, पूरे टूर पे वो बैठ के आ गए। मैं तनवीर की आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तौफीक उसकी क्या एक और ओपनिंग बैट्समैन था, उसको भी पूरे टूर पे बैठा के लेके आए, उसको खिलाया नहीं। मैंने कहा ये अगर हम लड़का एक बनाने के लिए भेजते हैं, अगर देखिए आप टूर पे भी किसी लड़के को भेजते हैं ना, तो इसलिए भेजते हैं कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ। तनवीर अहमद शुरू से स्लो था बॉलिंग में, पेस उसका कम था क्या? नहीं, उसका मीडियम फास्ट बॉलर था, तेज बॉलर तो कभी भी नहीं था। मैंने उसको सेलेक्ट सिर्फ एक बेस पे किया था, कराची को नहीं देख के। मैंने देखा कि एक लड़का 2-3 सीजन से 90+ आउट कर रहा है, तो इसको तो चांस मिलना चाहिए। मैंने पूरी डिस्कशन, देखिए एजाज भट्ट खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, इसलिए उनके साथ मेरी डिस्कशन बड़ी लॉजिकल होती थी और मैंने उनको बहुत अच्छा पाया इस मामले में। वो कहते थे मोहसिन क्या है, मैंने कहा परफॉर्मेंस देखी। उसको हम जो कोई सब इग्नोर कर रहे थे, हम उसको लेके आए। उसको नहीं बल्कि हर किसी जिसको भी हम प्लेयर, मैं आपसे वही कह रहा था ना अली, जब मैं अल्लाह के फजल से चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था और पूरी टीम थी हमारी, पूरी टीम को मैं क्रेडिट दूंगा, सिलेक्शन टीम को। एक लड़का सिफारशी नहीं, हर लड़का मेरिट के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस। अगर मैं कहता हूँ आपको, आपकी इतनी नॉलेज, लड़के खिलाए नहीं जाते थे। हाँ खिलाए नहीं, आप देखिए ना खिलाए। अब मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा सर जो हम कॉम्बिनेशन बना के भेजते हैं वो खिलाई नहीं जाती, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस हो रहा है। अच्छा इसको सिर्फ एंड कर रहा हूँ, इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंट, आप उसको पसंद करेंगे इवन सुनने वाले। जब मुझे उन्होंने कोच बनाया तो कहने लगे मोहसिन टीम तो बिल्कुल बिखरी हुई है, टूटी हुई है, ना डिसिप्लिन है, ना परफॉर्मेंस है, पैथेटिक है सारा कुछ, तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा जी देखिए इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। आपको पता है मेरी उसके लिए जो अपॉइंटमेंट दिया गया था कोच का, उसके सामने ओनली फॉर श्रीलंका सीरीज लिखा हुआ था बस। उसके बाद जो टीम ऐसे से ऐसे हो गई, सही जगह, सही लड़का सही जगह पे खेल रहा था। डिसिप्लिन का मैंने कहा अगर किसी ने गड़बड़ की तो कोई माइकल आलोनो पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है, बाहर फॉरन हो जाए। अच्छा मौसम भाई, जब इंडिया में खेला गया वर्ल्ड कप, आपको पता था कि शोएब अख्तर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, या शोएब अख्तर ने आपसे कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, बिहेवियर सही नहीं है, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूंगा? शोएब अख्तर उससे पहले मैंने आपसे कहा था ना, जब उसने मेरे पास आया था, मुझे मिला, मैं सबको सामने कहता हूँ। और कोई देखिए अगर कोई प्लेयर अपने चेयरमैन के पास, अपने सिलेक्शन चीफ, शाहिद आफरीदी ने आपसे कहा था कि शोएब अख्तर को वापस लें आप? नहीं, किसी को मुझसे तो कोई कह ही नहीं सकता था। शोएब कहता है, शोएब अख्तर का कहना ये कि शायद मैं तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका था, मगर शाहिद मुझे वापस लेकर आया कि मुझे वर्ल्ड कप में तुम चाहिए हो। शोएब अख्तर झूठ बोलता है अगर ये बात मेरे पास। ये तो ऑन एयर बात है उसकी। अच्छा बारह जी मेरे पास वो घर आया, उसको एक आपके जर्नलिस्ट हैं वो काफ़ी हैं, तो वो लेके आए कि जी आपसे शोएब बात करना चाहता है। मैंने बोलो, लेके आए घर। और मैं इसमें फील करता हूँ कि देखिए कोई भी प्लेयर अगर किसी अपने चेयरमैन को या सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर को या हेड कोच से जाके कहे कि जी मैं भी खेलना चाहता हूँ तो मुझे चांस दिया जाए, वो आया मेरे पास। मैंने कहा देखो तुम्हें ठीक है, तुमने पाकिस्तान के लिए तुम बड़े ज़बरदस्त बॉलर हो, तुम्हारी डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है और तुम्हारी फिटनेस की प्रॉब्लम है। ये दोनों, अगर तुम्हारी फिटनेस तो मैं तुम्हारे यहाँ ले लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा डिसिप्लिन ख़राब हुआ तो देखिए मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा अली, मैंने जितना काम किया ना एज अ कोच या एज अ चीफ सेलेक्टर, जिसके ऊपर तौक़ीर ज़िया ने भी कहा था उनसे साहब ने कि आज तक हमने इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं देखी। फिर कोच की कोचिंग के रिजल्ट आपको पता है। तो मैंने सबको ये कह दिया था, इशारा दे दिया था कि कोई भी पाकिस्तान की इज्जत से बढ़ के नहीं है। तुम सब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करो अपने आप में अगर, लेकिन पाकिस्तान का वो कुछ नहीं होना चाहिए। तो शोएब आया, इसका जो मैंने ट्रायल लिया था लाहौर में, सख्त गर्मी में लाहौर में जून जुलाई ऐसा लगता है जैसे तंदूर हो जाता है। इसको मैंने 1.25 घंटे 1.5 घंटे बॉलिंग कराई थी, जिसके ऊपर एजाज भट्ट ने मुझसे कहा था तुमने तो इसको बिल्कुल ही वो कर दिया। मैंने कहा हाँ सर, पाकिस्तान टीम में वापस आ रहा है, कोई अपने मोहल्ले की टीम में वापस नहीं आ रहा। लेकिन जब ये टूर पे गया, कोच आपको पता है कौन था उसके ऊपर, वहाँ इन लोगों की आपस में वो कुछ जो इख्तलाफात हुई तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो जब मुझे कोच बनाया गया तो मैंने उनसे यही कहा, और चलते चलते कह दूँ, जब एजाज भट्ट साहब ने मुझे कहा मैं चीफ सेलेक्टर बना रहा हूँ, मैंने कहा सर मेरी 2 गुजारिश हैं आपसे, कंडीशन नहीं कह रहा हूँ, इसलिए आई ऑलवेज बिलीव कि बड़े इंसान को उम्र में इज्जत दे के बात करो। मैंने कहा जी 2 मेरी गुजारिश है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो अभी लेता हूँ। क्या? मैंने कहा जी सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा, डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ किसी को नहीं जाने दूंगा, और टीम में अगर जुए पे किसी पे शक हो के कंफर्म हो गया उसको मैं लाइफ टाइम बैन करूंगा और आप मुझे सपोर्ट करें। अच्छा ये जुमला आपने क्यों कहा, क्या जुआ होता था टीम में?
सारा मशहूर है सारे पाकिस्तान में। आपके मिकी आर्थर जिसको आप कोच लेके भागते हैं जिसके पीछे, इसने कहा था कि किसी ने कहा कि पाकिस्तान टीम को क्यों नहीं कोच करते, तो आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं ये मैच फिक्सर से मैं कभी कोचिंग नहीं करूंगा। ये आप इम्प्रेशन, मैं यही कह रहा हूँ अली, इन 6-7 लड़कों ने जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, काश वो एक्शन हो जाता तो पाकिस्तान के ऊपर से एक गंद धुल जाती जो नहीं धोई गई, और उसके बाद और वो मौसम है वो 6-7 बचे 25-30 लोगों की वजह से ना, वो 25-30 लोग भी तो पीछे आशीर्वाद भी तो होगा ना, आशीर्वाद भी था, कई लोगों ने झूठ भी बोला, कई लोग नफसियाती मरीज बन के वहाँ पेश होते रहे कमीशन के अंदर कयूम के। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जस्टिस कयूम का जो वो है, मैंने तो अब चैनल पे जो कर रहा था लाइव लेके मैंने कहा कि जी मैंने जो स्टैंड लिया हुआ है मुझे पता है आपका पूरा वर्डिक्ट आ गया है। जस्टिस भंडारी भी थे और एक और जज थे, मैं उनका अच्छा तो देखो ना क्या रेपुटेशन। और उस टाइम आपको पता है जस्टिस कयूम को किसने लिया था? आई टेल यू व्हाट, अगर पाकिस्तान क्रिकेट में अब सब बहुत अच्छे बड़े बड़े अच्छे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में आए, बहुत बड़े बड़े नाम, माजिद खान जैसा नेक ईमानदार और ग्रेट क्रिकेटर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। उन्होंने लिया था जस्टिस कयूम को कि मुझे 1 मैन ज्यूरी चाहिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर दे, मुझे फेयर डिसीजन चाहिए, उन्होंने ये करवाया था। तो उन्होंने जब अपना डिसीजन दिया फिर भंडारी से भी करवाया जस्टिस, और एक और भी थे कोई, ये वो जैसे वजीरुद्दीन थे जैसे आप कह रहे हैं, सबका ये वर्डिक्ट था। और क्या था कि आप पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, पाकिस्तान नेशनल टीम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी कैपेसिटी में, तो वो कर गया। मैं वही तो कहता हूँ, अजहरुद्दीन जडेजा प्रभाकर को इंडिया ने लाइव बैन किया, उनकी नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म। हांसी क्रॉनी को साउथ अफ्रीका ने बैन किया, उनकी नेशनल क्रिकेट से अच्छा मौसम में, अच्छा बात कहीं और निकलेगी, लेकिन वही वकार उन्नोस को टीम के साथ कोच हैं और आप चीफ सिलेक्टर हैं, ये फिर आपने कैसे एक्सेप्ट? नहीं, वो मैंने ऐसे वो किया, मैंने उनसे जब कहा, मैंने कहा सर यहाँ तो इनकी तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, तो उन्होंने मुझे इशारतन कहा, उन्होंने कहा मुझसे इसको मैं हटाने लगा, लेकिन तुम इस चीफ सेलेक्टर की जॉब के लिए तुम मत ना करना, इसलिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारा चाहिए जैसा आदमी। वो उस ज़माने से जब हम मैं खेल रहा था तो टीम के साथ मैनेजर भी गए थे, तो ट्रैक रिकॉर्ड काउंट करता उन्होंने देख लिया था कि तुम में जो भी ईमानदारी से खेला है, तुमने हर काम वो करते हो, इसके लिए ना करना और उसकी फ़िक्र नहीं करो, उसको मैं कर दूंगा। और इवेंचुअली उसको हटाया। और फिर बल्कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो? मैंने कहा सर हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अगर आप मुझे कोचिंग का डिपार्टमेंट दें। उन्होंने कहा ओके तुम आ जाओ चीफ सेलेक्टर फॉरेन, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। उसके बाद आप देख लिए, कुछ अरसे के बाद हटाया। और फिर अली अल्लाह के फजल करम से इफ़ी रिजल्ट्स पूरे पाकिस्तानियों के सामने। मैं एक बात का मुझे आज मैं सुकून से बैठा हूँ ना, नहीं जाता मैं क्रिकेट बोर्ड में, और मैं वो प्लेयर हूँ जिसने आज तक प्लेयर किया, मैं कोई प्लेयर लेकिन कह रहा हूँ बताइए मुझे कितने लोगों ने अच्छी अच्छी बड़ी पोजीशन से रिज़ाइन किया। हेवीली पेड सैलरी थी मेरी, ये जो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी भी सही कह रहे हैं मोहसिन भाई। मुझे मैं आपको बताऊं, ये एहसान मानी के टाइम पे कम से कम 35-40 लाख रुपए की ऑफर थी उस पोजीशन के लिए, जो इन्होंने रिजाइन कर दी। आप ये बात कह रहे हैं, मैंने उस दिन बर्मिला ये कहा कि मैं जब पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के एक और चैनल के ऊपर जब कर रहा था पाकिस्तान सुपर लीग, मोहसिन भाई को जब कहा गया कि आप एज एन एनालिस्ट जिस तरह शो का हिस्सा बने, तो इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में नहीं होगी और यूएई में खेलेगी, जब तक मैं पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस बात का मैं खुद आई विटनेस हूँ और इस बात का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और अब भी कर चुका हूँ। तो इतना ट्रांसपेरेंट क्रिकेट है जो है वो हमसे फायदा नहीं उठा रहे। एक ये बड़े अफसोस है कि अली, और मैं आपको एक लाइन में कह दूं, आपके बड़े बड़े नाम जो है वो बददिल हो गए आपके क्रिकेट से। माजिद खान क्यों नजर नहीं आते मीडिया पे, क्रिकेट पे बात करते हुए नजर आते हैं आपको? नहीं नजर आए। 2012 आखिरी इंटरव्यू मैंने किया हुआ है उनका, बस 2 घंटे का इंटरव्यू, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है। क्रिकेट से बददिल हो गए। मैं ब्रेक पे चला जा रहा हूं, और भी आपसे बातें करनी है जरा सा, क्योंकि मौसम ने जिक्र अब छेड़ दिया है, तो जरा सा क्योंकि इस तरफ जब आ गए जरा और भी चीजों को रिवील करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद जरा डिस्कस करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम मोहसिन भाई की कोचिंग के कैरियर के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट में जो दरून खाना, जो सियासतें चलती हैं, जो साजिशें चलती हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज मोहसिन भाई ने 2-3 दफ़ा एजाज भट्ट साहब का जिक्र किया। आज एजाज भट्ट साहब की सालगिरह भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू एजाज भट्ट साहब। मोहसिन भाई आप बड़ा तो जिक्र करते हैं, अगर आप भी विश करना चाहें तो कर सकते हैं। जी भट्ट साहब, आपको सालगिरह मुबारक और अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी देंगे, खुशियों के साथ, अच्छी सेहत के साथ। ठीक है भाई। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। और मुझे याद है मैं शो कर रहा था और जब फ़ोन बजा तो मेरा जो असिस्टेंट था उसने मुझे बोला कि
कोई इजाज़ भट्ट नाम के कॉलर हैं, वो बात करना चाहते हैं आप प्रोड्यूसर से। तो खैर मैंने ले लिया, लेता नहीं हूँ, मैंने लिया तो भट्ट साहब के पीछे से आवाज़ आई कि अपने एंकर को बोलना कि मैं परसों आ रहा हूँ कराची, अपनी सारी तैयारियां करके रखे और दिखाए मुझे सबूत जो मेरे बारे में बैठ के वो उल्टी सीधी बातें करता है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा आप कौन है भाई, दोनों बोला मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ। और फिर मैंने यही बात अंदर आगे एंकर को बोली तो एंकर थोड़ी देर के लिए आगे पीछे हो गए थे। पाकिस्तान का मायनाज नाम है, मैं ये नहीं कह रहा। फिर कौन था? मिर्जा इकबाल बेग। अच्छा, बेग साहब। और उसके बाद 2 दिन के बाद भट्ट साहब आए, बड़े बवांगे दल जैसे कोई रॉजर मोर नहीं होते, वो उस तरह से आए और उन्होंने बैठकर जिस अंदाज से बात करी तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब सही बारे में तब्दीली होने वाली है। और उसके बाद वाकई तब्दीली करके दिखाई। मोहसिन हसन खान की जब कोचिंग दी गई इनको, उसके बाद पाकिस्तान एक तारीखी फतह का भी हामिल हुआ और पाकिस्तान ने कई फतवात उनके दौर में ली भी, क्योंकि वो खोटा सिक्का नहीं थे, वो वाला सिक्का थे जो हर वक्त चलेगा और आज तक चल रहा है। ठीक है। और जहाँ तक भट्ट साहब की बात की उन्होंने, भट्ट साहब वो प्लेयर थे कि उस जमाने में जब हेलमेट नहीं होते थे, उनका वेस्ट इंडीज के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ बैटिंग करते, बाउंसर लगा और रुमाल से उन्होंने अपना ब्लड साफ किया, उसके बाद दोबारा बैटिंग के लिए वो जो है वो खड़े हो गए और दोबारा से उन्होंने बैटिंग की है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मौसम भाई के हवाले से और इंशाल्लाह जब आइंदा भी कभी बात करेंगे तो उस वक्त जरूर और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करें। मौसम भाई अब ये पीएसएल की तरफ थोड़ा सा वापस आ जाते हैं कि जो ये पीएसएल में अभी मैचेस खेले जा रहा है, आपको लगता है पॉइंट से जो टीमों की जो उतार चढ़ाव की जो कंडीशन है, इसमें आपको कौन सी टीम ऐसा लग रहा है कि फेवरेट है? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि अली पूरे पाकिस्तान में पीएसएल खेला जा रहा है। आई मीन दैट्स अ वंडरफुल साइन। और हर जगह पे कराची भी, लाहौर भी, पिंडी भी, इंशाल्लाह आगे इस और शहर भी खेले जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आ रही है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, बैट्समैनों की भी, बॉलर्स की। हालांकि बेचारे बॉलर्स के लिए हमेशा मैंने जैसे कहा 2020 में इतना सा बॉल बाहर हुआ तो वाइड हो जाता है, बेचारे को हर जगह मार पड़ रही होती है, पिच बिल्कुल बैटिंग विकेट बनी हुई होती है, तो अगेंस्ट बॉलर्स जाती है क्रिकेट। लेकिन अच्छे बॉलर्स इस पर भी अच्छे बॉलर्स पे भी आउट करें। अच्छा, आपसे थोड़ी सी मैं बात करूँ, वक्त मेरे पास कम है, जो अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो चल रहा है, 480 रन कर दिए ऑस्ट्रेलिया ने, 444 के भी ट्रायल बाकी है इंडिया को। देखिए अभी इंडिया रोहित शर्मा और गिल खड़े में, अब देखना ये होगा कि कल तीसरा दिन है, कल अगर 350 रन बनाते हैं कल के दिन में 90 ओवर्स में इंडिया, तो चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश है ये मैच जीत कर ड्रॉ कर दे ये सीरीज़, और इससे इंडिया को ज़रूर नुकसान होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, क्योंकि दूसरी जानिब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है वहाँ पर क्राइस्टचर्च के अंदर, वो बड़ा इफेक्ट। न्यूजीलैंड तो बाहर है देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से, मगर श्रीलंका इन हो सकता है दोनों मैचेस जीत कर। ठीक है। तो लेकिन अली आपने सॉरी मुझसे एक बात पूछी थी इसके दूसरा जीतने के बाद, जो इंडिया जीता था, कि आप तीसरे में पिच कैसी बनाएंगे। मैं कहता आप देखिएगा बैटिंग विकेट बनाएंगे, लंबे लंबे स्कोर हो रहे हैं, इसलिए कि उनको इतनी सुनना पड़ी है आईसीसी से कि तुमने क्या पिच बनाई हुई है। एंड आई थिंक मौसम भाई आज थोड़ी तशनगी रही है, लेकिन इस मौजूद पर इंशाल्लाह मजीद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मौसम भाई वो शख्सियत है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी जो है बड़े ओहदे से कभी भी कोई इस्तीफा नहीं देता। मौसम भाई खुद अपना इस्तीफा दे के वापस आए। जरा और इनके बात करेंगे इनके साथ हुआ क्या था आइंदा आने वाले शोज में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एफए भाई हमारे साथ मौजूद थे, कल मौसिन भाई हमारे साथ नहीं होंगे और एफए भाई हमें कंटिन्यू करेंगे और ज़हीरुल हसन साहब इनको ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अली सलमान को, मोहसिन हसन खान साहब और कमर जैफी साहब के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।